देश की सबसे बड़ी पार्टी कभी महज 3 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। 42 साल में इस पार्टी ने अनेकों बुलंदियों को छुआ है। इस पार्टी की बुलंदियों को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि पार्टी के विधायकों में 900% की बढ़ोतरी हुई है, वोटर्स में 1000% की बढ़ोतरी हुई है और सांसदों में 15,000% की बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों से समझाते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे इस बुलंदियों तक पहुंची है। साल 1980 में जनता पार्टी की सरकार बुरी तरह से गिर गई और इस नाकामी का जिम्मेदार ठहराया गया जनसंघ के लोगों को, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को। उन्हें यही हवाला देकर निकाल दिया गया था और फिर उसके 2 दिन बाद दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक नई पार्टी की घोषणा हुई, जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। आज उस दिन को 42 साल हो चुके हैं। उस वक्त जनसंघ के सारे लोग नई पार्टी बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके संस्थापक और अध्यक्ष बनाए गए अटल बिहारी वाजपेयी। साल 1984 में बीजेपी सिर्फ 2 सीटें जीत पाई। उसके बाद 1989 में ये आंकड़ा 85 सीटों तक पहुंचा। फिर 1991 में लोकसभा चुनाव में 120 सीटें अर्जित की। 1996 में ये आंकड़ा बढ़कर 161 हो गया। बीजेपी ने उस साल सरकार बनाई और प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। साल 1998 में बीजेपी ने कुछ और पार्टियों के साथ संगठित होकर एनडीए नाम से एक गठबंधन बनाया। बीजेपी का आंकड़ा 142 पहुंच गया। 2004 में ये आंकड़ा 146 हुआ। 2009 में लोकसभा में बीजेपी के सांसदों की संख्या में गिरावट आई और बीजेपी 116 पर आ गई। उसके बाद आया टर्निंग पॉइंट 2014 का चुनाव। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा और 282 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। और अब 2019 में बीजेपी ने इतिहास और सरकार दोनों बनाया, 303 सीटों के साथ। तो ये था भारतीय जनता पार्टी का फर्श से अर्श तक का सफर।